एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और कल था ऋत्विक का स्पोर्ट्स डे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल वो रनिंग रेस में फर्स्ट आया है। बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। सोचा नहीं था कि वो फर्स्ट भी आएगा। वो बोल रहा था कि उसके क्लास में और एक लड़का है अमोक, वो फर्स्ट आएगा क्योंकि वो दौड़ने में फास्ट है। पर ऋत्विक ने ना बहुत ही अच्छी कोशिश की है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जस्ट अब बैठा है, वो टीवी देख रहा है। और आज है संडे, तो संडे तो हर घर में स्पेशल रहता है नॉनवेज। तो ऋतिक के पापा गए सुबह जल्दी काम पे, 6 बजे निकले वो। तो मैंने फ़िश ऑर्डर किया था, तो मैंने आज रानी फ़िश ऑर्डर किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और रानी फ़िश है ना, मेरा बहुत ही फेवरेट है और ऋतिक के पापा को उतना पसंद नहीं है। देखते हैं वो खाते कि नहीं। तो उसका ना सिर्फ फ्राई अच्छा लगता है, करी हम हमारे यहाँ पे करी नहीं बनाते हैं। तो करी उतनी टेस्टी नहीं बनती है, फ्राई ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जस्ट वो फ़िश दे के गया है, तो अब मैं उसे क्लीन करूँगी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ऋतिक से मिलाती हूँ। ये देखिए, जस्ट चाय पिया है और यहाँ पर बैठ देख रहा है यूट्यूब पे वीडियोस। और ये देखिए, आज मेडल डाल के बैठा है। हाय मर, हाय। मेडल डाके मरे। ये देखिए, आणि आणि की म्हणता, आणि काय करते? आणि काय ना हां. की करता, टी वी पळता। आई ठेवून ना बेटा. आई आई आणि तो टी वी पळता, देख मम्मी वहाँ पर देख रही है टीवी। सुनंदा. ओके, तो चलिए मैं अभी फिश क्लीन करती हूँ। तो ये है रानी फिश, ये देखिए काफ़ी बड़ा है। तो इसका ना अभी 2 कट करने पड़ेंगे। देखिए बहुत ही फ्रेश भी है। इसका करी जब बनाते हैं ना, तो इसको ना बहुत स्पाइसी बनाना चाहिए। तो नॉर्मली ना हमारे घर में करी नहीं बनती है, सिर्फ फ्राई करते हैं। ये देखिए, तो चलिए अब फिश को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को क्लीन कर दिया है। और इसमें ना बहुत सारे खवड़ा होते हैं। खवड़ा हिंदी में इसे क्या बोलते पता नहीं, यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कुकड़ी में खवड़ा कहते हैं। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना खाते वक्त ना मुंह में लग जाती है। और ना ये जो वॉश किया हुआ पानी है ना, वो मैं आज झाड़ को डालूँगी। तो आपको दिखाती हूँ तो कैसे डालते हैं। ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं, थोड़ा 1 कप से आसपास। मम्मी नको. मगे मगे मग आता. इसको ना आजी नावपा गेला राम असं। नका गेला. तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है वॉश किया हुआ। तो इससे पहले क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने फ़िश को इस तरह से कट कर लिया है और इसको मैंने नमक लगा के रख दिया है। और ये जो पानी है ना, अभी इसमें झाड़ पे डालते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। ये देखिए, बस इतना ही। तो स्मेल ना बिल्कुल भी नहीं आती है, इसको टेंशन आप ना लें। बस थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा हुआ ये। तो जितने भी यहाँ पे गमले हैं ना, तो उस सारे गमले में मम्मी थोड़ा थोड़ा पानी डालेगी। यहाँ पे देखिए मसाला जो घर पर बना के रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो मसाला है ना, मम्मी बना के रखती है। इससे ना फ़िश फ्राई बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसमें ना ड्राई चिली, लहसुन, तो थोड़ा सा टेम्बरिन और ये
टर्मरिक ये सब डाल के ना इसका फाइन पेस्ट बनाया है। तो मुझे ना यही पसंद है, इससे मुझे ना फ़िश फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं ना मसाले को फ़िश के ऊपर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है फ़िश को मसाला। हाय बन गया। तो जस्ट ऋतिक के पापा आ गए हैं काम से, तो काम चालू है वहाँ पे। तो फिर से खाना खा के ना वो काम पे जाएंगे। तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। हाय फिश कतला आणि किती ऋतिक के पापा को ना रानी फिश पसंद नहीं है। अभी देखते हैं खाते हैं कि नहीं। खाना तो पड़ेगा ही, और कुछ ऑप्शन नहीं है। और ये देखिए, मैंने ये ना टॉय छुपा के रखा था। जब हम बॉडीशू यात्रा गए थे ना, तो वहाँ से लेकर आए थे। ये बबल गन है, बहुत रो रहा था। तो फाइनली मैंने आज निकाल दिया है। तो उसको ना शेल की ज़रूरत है, जैसे बैटरी शेल नहीं है। जब शेल लाएंगे ना, तब उसको लगा के देंगे। पढ़ाई कुछ नहीं, 2 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ाई की। सांसा अभ्यास करा। और यहाँ पे ऋतिक के पापा कल आम लेके आए थे। कशा आम पलट का 220 किलो 220 रुपीज़ किलो। ये 2 लेके आए हैं। नीलम नीलम। तो ये ना थोड़ा पक गया है, तो खाना खाने के बाद इसे कट करते हैं। जस्ट ऋतिक ने आप लोगों को अभी हाय बोला था ना, और अब देखिए अब रो रहा है। अब बोल रहा है कि जैसे कान दुख रहा है। अरे आपको गलिया ये तक ड्रॉप कर गए। आता बरा असलो मरे तू दुखता। तो कौन सा उसके कान में ना वैक्स भी है, वो अभी निकालना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। आता गिरा 3 ड्रॉप गला। उठना का उठना खाता था। ऋतिक के कान में ड्रॉप्स डाल दिया है। तो अब मैं जाती हूँ फ़िश फ्राई करने के लिए, कि ऋतिक के पापा को जाना है काम पे। तो अब बच चुके हैं 2। ओके, तो अभी मैं फ़िश फ्राई करती हूँ। हाँ, यहाँ पे चावल का आटा है, और यहाँ पे ये रवा है, और ये चावल का आटा है। तो चावल के आटे से ना फ़िश फ्राई ना बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं और मम्मी चावल के आटे से फ्राई करेंगे फ़िश को, मम्मी को, और ऋतिक के पापा के लिए रवा से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने लाइटिंग निकाल दी है। यहाँ पे ना निकलना बहुत मुश्किल है। वो ना ऋतिक के पापा ही निकालेंगे। तो मैंने वो बीच में रूम है ना, तो वहाँ का मैंने लाइटिंग निकाल दिया है। और ये रहा ऋतिक का न्यू टॉय। ये टॉय है ना, मैंने ओल्ड का फेरी से लिया था। मतलब 5-6 साल हो गए इसे। मैं ऋतिक पैदा होने से पहले मैंने लिया था इसे। और मैंने ना उसको ऐसे ही रखा था अंदर। तो मैंने अब जस्ट निकाला है उसे। तो मैंने ऋतिक को वन किया है। इसका जो धागा है ना, अगर ये धागा टूट गया ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं इसका। देखिए बहुत ही अच्छा दिखता है। 1 मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। हाय ऋतिक, ये देखिए ऋतिक का फ्रेंड आ गया। ऋतिक हुड मम्मा कर हुड पप्पी के यहाँ पे फिश फ्राई रेडी है। तो ये है संडे स्पेशल थाली। राइस, ऋतिक के पापा का फेवरेट दाल, और रानी फिश फ्राई। चल जो अभी ऋतिक को पापा को चाहिए आम, तो आम मम्मी कट कर रही है। पहला आम होप ये स्वीट होगा। गोड असल्या बरं आहे, पर कलर से लग रहा है कि ये स्वीट नहीं होगा। मासे वाईट अशा। खाऊन सांग गोड असा की आंबट? गुलाब स्वीट हा?
स्वीट है। तो देखते खा के। स्वीट है। मज़ा आ गया आम खा के। बहुत अच्छा है। देखिए जो बच्चे को खिला रहे हैं फिर ना कान में दर्द हो रहा है। इल्ले 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 तो चलिए जस्ट ऋतिक का खाना हो चुका है, बस थोड़ा ही खाया उसने। इसका जो ना कान में ना बहुत दर्द कर रहा है। ओके, तो मैं अभी खाना खाती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे ऋत्विक सो गया है, उसको मेडिसिन भी डाल दिया है। देखते हैं अब उसको आराम मिलेगा थोड़ा सा। और मैं आई हूँ किचन में। एक काम था मेरा जो पेंडिंग था बहुत दिनों से, तो उसे आज मुझे कंप्लीट करना है। बहुत दिन हो गए हैं। चिमनी की जो फ़िल्टर है ना, प्लेट्स, उसे क्लीन करना था, वो बहुत ही गंदा हो चुका है। तो आज टाइम है तो सोचा चलो क्लीन करते हैं। ओके, तो आज फाइनली इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो पहले ये जो प्लेट्स है ना उसे निकाल देती हूँ। ओके, तो आज सिर्फ मैं प्लेट्स क्लीन कर दूँगी। जब टाइम मिलेगा तो मैं पूरा चिमनी जो है क्लीन करूँगी। और यहाँ पे मैंने प्लेट्स जो है निकाल दी है। और ये देखिए ऑयल, तो यहाँ पे ना इस तरह से ऑयल जमा हो जाते हैं। ओके, तो इसके ऊपर एक स्क्रू है, उसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू जो है निकाल दिया है। अब इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने ओपन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ऑयल। और इसे क्लीन करना ना बहुत ही मुश्किल है, ये आसानी से ना क्लीन नहीं हो जाते हैं। तो मैं इसे सिंक में ही साफ़ करूँगी। तो पहले जो सिंक है ना उसे मैं लॉक करूँगी। ओके, ताकि पानी जो है निकल ना जाए। तो यहाँ पर ये फ़िल्टर जो है उसे रख दिया है। और अब इसके ऊपर डालते हैं कॉस्टिक सोडा। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये अमेज़न में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 1-2 बड़े चम्मच कॉस्टिक सोडा डाल रही हूँ। इससे ना जो ऑयल के स्ट्रेन से ना जल्दी निकल जाता है। और ये कॉस्टिक सोडा ना जब आप लाएंगे ना तो उसको एक अच्छी जगह पे रखिएगा, क्योंकि बच्चों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। ये एक एसिड टाइप ही होता है। ठीक है, तो अब मैं 2 चम्मच इसमें कॉस्टिक सोडा डाल रही हूँ। तो कॉस्टिक सोडा डालने के बाद अब इसके ऊपर डालते हैं खौलता हुआ पानी, यानी बहुत ही गरम पानी इसके ऊपर डालना है फ़िल्टर के ऊपर। जो फ़िल्टर जो है ना डूबने तक हमें पानी डालना है। तो ये देखिए जो फ़िल्टर है ना अच्छे से डूब चुका है। अब इसे 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसे चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश ली है। अब ब्रश की मदद से जो ऑयल के स्ट्रेन्स है ना उसे इस तरह से निकाल लेते हैं। अब ये आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने इसमें कॉस्टिक सोडा में इसे भिगो के रखा था। तो इस तरह से इसे क्लीन करें, जहाँ जहाँ ऑयल के स्ट्रेन्स होते हैं ना वहाँ वहाँ उसे इस तरह से निकाल दें। तो यहाँ पे मैंने सारे प्लेट्स के क्लीन कर दिया है। अब वो पानी मैंने फेंक दिया है और यहाँ पे मैंने फ्रेश वाटर लिया है और उसमें मैंने हैंड वॉश डाला है। हैंड वॉश जो इस्तेमाल करते हैं घर में वही मैंने डाल दिया है। ओके, अब इसे फिर से एक फ्रेश वाटर में इसे एक बार अच्छे से क्लीन करते हैं। तो फ़िल्टर को मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब लास्ट में इसे एक फ्रेश वाटर में इसे क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए कहीं पर भी ऑयल के स्टेन्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं और इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। और बाद में जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब मैं चिमनी के ऊपर लगा दूँगी।
पे रेडी हो चुकी हूँ। रितु को बाहर जाना है गार्डन में घूमने, तो कॉलोनी में ही। और मेरा जो आज मेन काम था, चिमनी की जो प्लेट्स है ना उसे वॉश करना, तो फाइनली आज हो चुका है। डीप क्लीन नहीं किया है, सिर्फ प्लेट्स ही मैंने आज वॉश किया है। तो नेक्स्ट डे देखती हूँ मैं, कल नहीं तो परसों में पूरा जो चिमनी है ना डीप क्लीन करूँगी। ओके, तो चले चल। स्लो स्लो स्लो, सावकाश, ब्रेक मार, ब्रेक मार, सावकाश चल। ओ ऋषांक, हाय म्हणतात। ये देखिए ऋषांक का फ्रेंड। तू पहिले बघा की आज तो जस्ट मैं घर पहुंच चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि ऋतु के पापा को रानी फिश पसंद नहीं है, तो जस्ट ऋतु के पापा ने फ़ोन किया है और बोला है कि उन्हें अंडा भुर्जी चाहिए। तो अब जस्ट मैं अंडा लेके आई हूँ, मैं अब अंडा भुर्जी बनाऊंगी। ठीक है, तो आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये देखिए, शॉप से जाकर, शॉप में गए थे ना, तो वहाँ से उसने टॉय खरीदी ली। ये ले, बंद करता हाँ बंद करता हाँ। चलो गाइस, बाय।